वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के और लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाएं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो परीक्षाएँ शुरू हुई, देखिए 2022 में सबसे पहली परीक्षा शुरू हुई है, तो यहीं से हम पेपर को उठा करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो अभी 2022 के क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर दूंगा सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, फिर इसके बाद में 2022 के बाद में 2023 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हमको, जो भी मिलेगा मैं वो अवेलेबल करवाऊंगा। और 2024 के क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके चैनल पर, आप देख लीजिएगा। 2022 के भी अवेलेबल हैं, वीडियोज़ के माध्यम से प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए बीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2022, ठीक है, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 शिक्षा शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, मेजर कोर्सेज का एक प्रकार से इसमें ऐसे पेपर आपके आएंगे। ठीक है, अब आइए देखने का प्रयास करते हैं कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए पेपर पैटर्न अलग अलग विश्वविद्यालय को थोड़ा सा बदल सकता है, जैसे कि हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा दे दिए गए हों और दूसरे पेपर में थोड़ा क्वेश्चंस कम मिले। इसको लेकर के आप ये कमेंट मत करिएगा कि गुरुजी हमारे पेपर में तो 5 ही क्वेश्चंस आते हैं लघु उत्तरीय के या 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए पेपर पैटर्न, किसी विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन देगी, उनमें से 5 करने के लिए बोला जाएगा, किसी में 8 देगी 5 बोला जाएगा करने के लिए, किसी में 10 के 10 करने के लिए बोले जाएंगे। ऐसे लघु उत्तरीय में किसी में 8 देगा 4 करने के लिए बोलेगा, किसी में 5 करने के लिए बोलेगा, किसी में 5 ही देगा और 4 ही करने को बोलेगा, किसी में दीर्घ उत्तरीय में केवल 1 करना होगा, किसी में 2 करना होगा, किसी में 4 दीर्घ उत्तरीय करने होंगे। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा नियम बनाती हैं ताकि एक प्रकार से एक जैसा पैटर्न ना रहे। ठीक है, चले अब क्वेश्चंस, मेन फोकस इस पेपर का दिखाने का मेरा यही है कि आप यह जान पाएं, जो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी नया नया एडमिशन हुआ है, पेपर कैसा आता है। ये प्रश्न आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे कि गुरुजी पेपर कैसे पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लें। ठीक है, चले अच्छा, पढ़ना क्या होता है बीए के प्रथम सेमेस्टर में, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ये आपका पेपर का नाम है। समय आपका देखिए 1.5 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, तीनों टाइप के पेपर होते हैं। अभी 1.5 घंटे का सबसे कम लिखित परीक्षा का अब तक का सबसे कम टाइम वाला पेपर ये है। ठीक है, 1.5 घंटे का, तो इसमें कम क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। 75 नंबर का पूर्णांक होता है, चूँकि 25 नंबर आपके कॉलेज से आपको सब्जेक्ट में करवाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन। नोट यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। खंड आ यानी सेक्शन ए की बात यहाँ पर करी जा रही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले दिए गए हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से बता दूं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय को अंग्रेजी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसको लेकर के नोट दिया गया है, हर एक यूनिवर्सिटी का नोट लिखा रहेगा। नोट मतलब कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने, कितने शब्दों में, किस तरीके से, कितना नंबर मिलेगा, वो सब चीज़ें। जैसे यहाँ पर है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को एक प्रकार से अधिकतम सीमा जो है 50 शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि एक प्रकार से इसके जो है कितने नंबर के प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो लगभग आप मान करके चलो कि ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, यानी 10 नंबर का एक प्रकार से पूरा का पूरा ये है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चंस, अब ये पहले में ए बी करके ये 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए तो 2 नंबर का ए वाला प्रश्न है, 2 नंबर का बी वाला, 2 नंबर का सी, 2 नंबर का डी और 2 नंबर का ई। ठीक है, यानी 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है कि गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज गुरु शिष्य संबंध को लेकर के एक प्रकार से शायद मैंने आज मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया, मतलब कि कल पढ़ाया था या परसों पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो गुरु शिष्य संबंध मैंने एक प्रकार शिक्षा शास्त्र में भी आपको बताया है, जब मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा था। इसके बाद में मैं और चर्चा करूंगा, तो इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो विस्तार से हम चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो गुरु शिष्य संबंध थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा या कुछ टाइप का, तो इसकी वजह यही कि भाई पेपर जो है जैसे जैसे जो है तो थोड़ा सा क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि अपना फ़ोन का तो है नहीं, या फिर मेरे पास तो पेपर था नहीं, ये एक प्रकार से मंगवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो जैसा आया उसी हिसाब से। तो गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीचर और इसके अलावा जो बच्चों के यानी शिष्य के जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, पुपिल।
ठीक है। टीचर पुपिल रिलेशनशिप, यानी कि बच्चों के यानी शिष्य और गुरु के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर के मैंने आपको विस्तार से बताया था कि गुरु जो होते थे, गुरु को एक प्रकार से रोज चरण वंदना करते थे सुबह उठ करके, गुरु के यहाँ पर भिक्षा मतलब गुरु के यहाँ पर रहते थे, गुरु आवास की व्यवस्था भी करता था, गुरु की बात की तो गुरु को भगवान जैसे पूछते थे बच्चे, इस तरीके की व्यवस्था थी। पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में मॉडल पेपर में, महासंग्राम वीडियो में और चैप्टर वाइज क्लासेस में समझाता हूँ, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। बस यहाँ पर आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरी बात, शिक्षा का अर्थ लिखिए। शिक्षा किसे कहते हैं? राइट आ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, सब कुछ मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे सामाजिक एकता को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन सोशल यूनिटी, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। बाकी जो प्रश्न यहां पर हैं, इन सभी प्रश्नों के हिसाब से मैं जो महासंग्राम वीडियो बनाऊंगा उसमें पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस अधिकतर विश्वविद्यालय में पूछे गए मतलब ये सब हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक प्रकार से प्रश्न और उत्तर आपको दोनों लिखे हुए मिलेंगे। मैं इसलिए इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप यह देखें कि मेरे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में किस तरीके से फंसते हैं। आप 2022, 23, 24 आप तीनों ईयर के जो पेपर हैं उनको उठा करके देखेंगे, और जो मैं मॉडल पेपर देता हूं उसमें आप उठा करके देखें, 2022 वाला मॉडल पेपर उठा करके देखें तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2023 वाला मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो वहां पर भी पूछा गया है। कई विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कई विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप आए हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी जगह आए हैं, ठीक है। अवकाशकालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द मीन्ड बाई हॉलीडे एजुकेशन, क्या होता है? इसके अलावा शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? व्हाट इज सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन? ये 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने थे। इस तरीके से ऐसे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा अच्छा, इन सभी क्वेश्चन मतलब कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं या विभिन्न सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये सब आपको एक प्रकार से मिलते रहेंगे। जैसे ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, अब इसका ये पेपर का आपको PDF प्राप्त करना है, या एक प्रकार से आपको कोर्स लेना है। BA प्रथम सेमेस्टर में आपको कोर्स पढ़ना है, सभी विश्वविद्यालयों का कोर्स आपको पढ़ना है। तो कोर्स पढ़ने के लिए क्या करेंगे? कोर्स पढ़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है, ठीक है। आपको कोर्स वगैरह बता दिया जाएगा। देखिए इसमें कोर्स में क्या मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेगी विभिन्न विश्वविद्यालयों की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF वगैरह मिल जाएगी, वीडियोज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास, ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास, ये सब क्लास आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। और एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की, एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट की क्यों बोल रहा हूँ, चूँकि एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ प्राइस रखी गई है इसकी। 100 रुपीज़ में ही, 100 रुपीज़ प्राइस में ही सभी सब्जेक्ट की, सारे विषय की तैयारी आपकी हो जाएगी। BA प्रथम सेमेस्टर की, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं वीक हूँ तो इंग्लिश की तैयारी नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको 1-2 विश्वविद्यालय के दिलवा दूंगा। वहाँ पर ग्रुप में जब जोड़ देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में आपकी विधो तरीके से पढ़ाई होगी, वहाँ पर PDF नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो 91 61 93 60 62 पर SMS करें, और जो भी एक प्रकार से आपको मटेरियल चाहिए वहाँ पर मटेरियल आपको मिलता रहेगा। लगातार जैसे जैसे यूट्यूब पर क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे आपको एक प्रकार से वहाँ पर PDF नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। कुछ क्लासेस आपकी जो प्राइवेट होंगी वो वीडियोज़ भी आपको एक प्रकार से उस ग्रुप में मिल जाएंगी, यानी वो वीडियोज़ उन्हीं को दिखाई देंगी जो एक प्रकार से पेमेंट करेंगे। तो मात्र और मात्र 100 रुपये, इसीलिए सबसे सस्ता पेमेंट कर दी गई है, ताकि कोई भी बच्चा ये एक प्रकार से ना कह सके गुरुजी हमारे पास 100 रुपये नहीं है। सभी के पास आज के युग में 100 रुपये होंगे और सभी लोग एक प्रकार से यह कोर्स बाई कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रकार से मैंने व्यवस्था करी है। तो आप सभी लोगों को अगर कोर्स में ज्वाइन होना तो फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर। बहुत ही बारीकी के साथ कुछ चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। चले, खंड बा में आपको क्या पढ़ना है? खंड बा यानी सेक्शन B की अगर बात की तो लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए नोट करें, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है वो 100 शब्द है। कितनी शब्द है? 100 शब्द है। नोट करा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस शुड नॉट एग्जिस्ट 100 वर्ड्स, यानी कि आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार से आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको यहाँ से 100 शब्दों से ऊपर नहीं लिखना है। ये अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के 100, 200, 150 ये 3 टाइप के एक प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। ये लगभग आप मान लीजिए कि 1 पेज से लेकर के 3 पेज तक आप लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आप देखो क्या क्या पूछा जाता है, तो ये सब प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। मैं मॉडल पेपर में, महासंग्राम वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो आप टेंशन ना लें। मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताएं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन, इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा कर दूंगा। मेरिया मॉन्टेसरी नाम की एक महिला हैं जिनके द्वारा एक प्रकार से जो सिद्धांत दिए गए उन्हीं को मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल आजकल आप देखते हो खूब चलते होंगे, बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा है शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं उसके बताएं, यानी कि स्टेट,
द फैक्टर्स द इन्फ्लुएंस स्टूडेंट फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा हेतु छात्रों को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य पर एक निबंध लिखिए, यानी जो राइट एंड एसे इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का एक प्रकार से जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई कि राष्ट्रीय एकीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए, और क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या आशय है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है जैसे जातीयता, क्षेत्रवाद और इसके अलावा धर्म यानी संप्रदायवाद, इन सभी के बारे में पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा शिक्षा के अभिकरणों से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के अभिकरण, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो अभिकरण है एजेंसीज हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से चीज़ों को आपको समझ में आएगी, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप समझेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब कि जो एक प्रकार से कक्षा 1 से पहले की शिक्षा होती है उसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 के बाद होती है 5 तक, ठीक है, इसके बाद में फिर प्राइमरी जो शिक्षा होती है वो प्राइमरी के बाद में आपकी होती है एक प्रकार से उच्च शिक्षा, इस तरह मतलब कि माध्यमिक शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा, फिर उच्चतर शिक्षा, इस तरीके से होती है। किंडरगार्टन प्रणाली है, पद्धति है, इसमें खेल का क्या महत्व, किंडरगार्टन नाम के विद्वान है तो स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन एक मतलब कि स्टूडेंट की पढ़ाने की विधि है तो उस विधि में खेल का क्या महत्व है, खेल के बारे में चूँकि उन्होंने बताया विस्तार से कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए या खेल बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द एम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा का समस्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या, माध्यमिक शिक्षा की समस्या, उद्देश्य, उच्चतम शिक्षा की समस्याएं, उद्देश्य, ये सब परीक्षा में खूब पूछे गए दबा के प्रश्न, तो इनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करता रहूँगा मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास में, तो टेंशन नहीं लेना आपको। ये प्रश्नों को आप देखें कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, ताकि मैं जब मॉडल पेपर दूँ, मैराथन क्लास दूँ, तब आपको ये विश्वास हो कि हाँ गुरुदेव जो बता रहे हैं वो साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं लोगों की तरह कि यही क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस आएंगे। हमारी वीडियोस के माध्यम से आप देखते हैं कम से कम बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से आप देखते हैं 90% तक नंबर लेकर के आए आपके सीनियर्स लोग। ठीक है, आप कमेंट उठा करके देख लेंगे, भरे पड़े होंगे ऐसे कमेंट तमाम। ठीक है, तो मैं बस ऐसे बोलता नहीं हूँ, साक्ष्य के आधार पर मैं फैक्ट पर बात करता हूँ और फैक्ट एक प्रकार से आपके समक्ष रहता है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर को दिखाने का काम कर रहा हूँ। खंड 7 सेक्शन सी की बात की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम सीमा 300 शब्द है, दीर्घ उत्तरीय का चूंकि 1.5 घंटे का पेपर था इसलिए 300 शब्द, नहीं तो इसको 450 या 500 शब्द में लिखने के लिए बोला जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 300 वर्ड्स। ठीक है, 20 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन आपको करने, 40 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कितना नंबर कहाँ पर हमको फिट करना है, कुल मिलाकर के 75 नंबर में ही पेपर पूरा का पूरा सेट करना होता है। देखिए प्रश्न आपका है, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपका मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा दिया, पूरा विस्तार से समझाया है, तो ये प्रश्न आपका 100% और हमेशा आता है, कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर ऐसा नहीं जहाँ पर ये प्रश्न पूछा ना गया हो। थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब कि एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। इसके अलावा शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति व क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, यानी व्हाट डू मीन बाई एजुकेशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स नेचर एंड स्कोप, यानी शिक्षा का अर्थ परिभाषा और शिक्षा की नेचर यानी प्रकृति और शिक्षा का स्कोप यानी विषय क्षेत्र आपको बताना है। इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं, तो ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल आप देख लेंगे कि पेपर में कैसे आते हैं। उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे, चूँकि आपकी पहला सेमेस्टर है तो आपको विश्वास अभी थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कम रहा होगा कि गुरुजी जो बताते हैं वैसे भौकाल तो नहीं छोड़ रहे हैं कि यही आएगा वही आएगा, दुनिया भर का ज्ञान झोंक रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, नहीं। तो मैं दुनिया भर का ज्ञान नहीं झोंक रहा हूँ, मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए। ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के मैं पेपर डिस्कस करूँगा। ठीक है, चले। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डिफरेंसेस एंड क्लियरिफाई बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक मतलब होता है जैसे जो स्कूल कॉलेज में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें एक सिलेबस फिक्स होता है, एक टीचर पढ़ाता है, कितने समय तक पढ़ाता है, एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, वो औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जैसा कि आप कभी भी कुछ भी पढ़ लो, जब से पैदा हुए तब से जब तक मर ना जाओ तब तक जो पढ़ते हो आप, अनौपचारिक शिक्षा है।
यानी शिक्षा के व्यापक अवधारणा में अनौपचारिक शिक्षा आती है। शिक्षा के संकुचित दृष्टिकोण में आती है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कहते हैं फॉर्मल पैंट जैसे अफसर पहनते हैं ना, कि भाई किसी को जो है किसी ऑफिस में जाना तो उस हिसाब से वो ड्रेस पहनते, तो फॉर्मल होता है वो। अब अनौपचारिक क्या होता है, जीन्स पैंट पहन लिया, कच्छा पहन के कहीं चले गए, ठीक है, टी शर्ट पहन लिया गोल गला का, चाहे जो ऐसा पहन के घूम के निकल गए, बनियाने पहन निकल गए चौराहा चाय पिए, तो ये सब होता है आपका अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब बैठा हो टीवी देखा तो उसे देख ले, वो अनौपचारिक होगा। हमसे पढ़ा तो यूट्यूब पर, अब चाहो तो हम BA फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा तो और मन कहा तो 5वें सेमेस्टर जाकर पढ़े लागो, तो यह आपका नौपचारिक की, तो नौपचारिक आएगा, ठीक है। चूँकि नौपचारिक एक नया विधि आवा है, चूँकि नौपचारिक शिक्षा जिसको आप कह सकते हैं कि मोबाइल के माध्यम से आप देखना या जो टेक्नोलॉजी का विकास हो इसके माध्यम से शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी और इस तरीके से आप विधिवत तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने एजुकेशन का पेपर देखा। अगले क्लास में हम लोग एक प्रकार से जियोग्राफी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे, सोशोलॉजी का, जियोग्राफी का, होम साइंस का, ठीक है, इन सभी के पेपर को, इंग्लिश का, सभी के पेपर के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि भाई पेपर में आपको देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।